नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सामान्य ज्ञान की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को चर्चा करने वाले हैं, जो कि समस्त एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये समस्त क्वेश्चंस एनटीपीसी की परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आगामी परीक्षाएँ आएंगी उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, दुखद खबर यहाँ पे लिखा है, दुखद खबर। ये कौन है आप पहचान भी सकते हैं। मोटेरा स्टेडियम को सबसे खतरनाक बॉलर है ये, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इसके रिकॉर्ड्स बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, इसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। तो देख लेते हैं अपन लोग। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कि मोटेरा स्टेडियम का जो नया नाम है वो क्या है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो नाम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर है। इसने बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद में रखना है। देख सकते हैं इमेज में आप, गजब का एक्शन है और राइट आर्म बॉलर है। ये बहुत ही खतरनाक बॉलर, पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये जो मोटेरा स्टेडियम है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में है और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें लगभग 1,10,000 से भी ऊपर लोग इस पे क्षमता है इसमें दर्शकों की बैठने की। तो सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल कर रख दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। यहीं पे बात कर ली जाए कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है साबरमती। साबरमती के किनारे जो है अहमदाबाद बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में कर्क रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कुल मिला के कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो ऐसे याद रखने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है। इसके लिए एक खतरनाक ट्रिक लेकर आया हूं, देखते हैं क्या है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये हमारी ट्रिक है। मी से बनता है मिजोरम, त्रि से बनता है त्रिपुरा। और त्रिपुरा ही भारत में जो है ऐसा एक स्टेट है, जगह है जो बांग्लादेश की तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद त्रिपुरा कहते हैं। ठीक है, यहीं पे पास से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से बन गया झारखंड। तो कुल मिलाकर कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन लोग पढ़ेंगे कुछ घाटों के बारे में। राजघाट। राजघाट क्या मतलब, महात्मा गांधी से संबंधित राजघाट है जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, ये बात भी आपको रखनी है याद। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। वहीं पे बात की जाए अभय घाट, अभय घाट मोरारजी देसाई के से संबंधित है। और अगर बात करी जाए यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रस्तुत किए हैं, तो वो मोरारजी देसाई ने किए हैं। 10 बार बजट पेश किया है। ठीक है, मोरारजी देसाई ने, ये बात भी आपको रखनी है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान घाट किससे संबंधित है, तो चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। और एकता स्थल की बात की जाए तो ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है। चैत्रा भूमि, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो फिर एक गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले व्यक्ति की बात की जाए वो थे महात्मा गांधी, जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
नारायण घाट का संबंध किससे है? तो गुलजारी लाल नंदा। महाप्राण की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने का भी जो कीर्तिमान है वो भी इनके नाम ही है। समता स्थल की बात की जाए, जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है समता स्थल से संबंधित हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ घाट हैं जो समस्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अपन लोग नेक्स्ट सीरीज में कुछ और पढ़ने वाले हैं। ट्रॉफी, जो संतोष ट्रॉफी है वो किस संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। रोवर्स कप है वो किस संबंधित है? फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप दोनों ही फुटबॉल से संबंधित हैं। वहीं पर रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी दोनों ही क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? अगर कोई भी पर्सन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए चुनाव में जो है उम्मीदवारी पेश करता है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? वहाँ पे 35 वर्ष तो उसकी आयु होनी ही चाहिए। ठीक है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। जो यार सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उच्चतम न्यायालय, इसके जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो 65 वर्ष होनी चाहिए। जबकि हाई कोर्ट के होते हैं उनके लिए 62 वर्ष होनी चाहिए। एक पॉइंट आपको याद रखना। लोकसभा का जो सदस्य होता है या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए उम्र। और इसको जो है संसद का निम्न सदन भी कहते हैं। ये बात भी रखनी है आपको याद। राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और ध्यान रहे, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी होता है 6 वर्ष। और यह एक स्थायी सदन है, अर्थात यह सदन कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अपन लोग पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में। विश्व में जीएसटी जो है सबसे पहले जो है कहां पर जो है लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। ठीक है, और फ्रांस से मुझे याद आ रहा है कि भारत में जो राफेल आए हुए थे वो फ्रांस से ही आए थे। दसॉल्ट कंपनी ने बनाया था राफेल को। दसॉल्ट कंपनी का नाम है दसॉल्ट। और जो राफेल भारत में आए थे वो कहाँ से, किस देश से आए थे? तो भाई कहाँ से आए थे? फ्रांस से। और राफेल उड़ाने वाली अगर पहली गर्ल्स की बात कर दी जाए तो अपनी वाराणसी की रहने वाली शेरनी, जिसका नाम है क्या? शिवांगी। शिवांगी जो है ये राफेल उड़ाने वाली पहली वुमेन है। तो हमें उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये भी अपने लिए एक गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत में जीएसटी है, भारत में जीएसटी है कब लागू हुआ था? तो जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। आप देख सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। जीएसटी दिवस जो है यार कब सेलिब्रेट किया जाता है? अब जब लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, तो सेलिब्रेट भी किया कब किया जाएगा? 1 जुलाई को। ठीक है, और ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित था। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित था। और जीएसटी से संबंधित यार संविधान संशोधन की बात की जाए तो दो 122वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जीएसटी से संबंधित थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए अगर वीडियो से शुरू से लेकर अभी तक बने हुए तो पूरा वीडियो वॉच करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। अपन लोग कुछ ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बुध है, बुध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहने वाले? तो पहला बात की जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक या नियर में कौन सा ग्रह स्थित है? तो यहाँ पे यार बुध होता है। ठीक है, बुध ही होता है जो सबसे ज़्यादा नियर में स्थित है। सबसे छोटा ग्रह की बात की जाए तब भी यहाँ पे बुध होता है। तो सबसे सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध ग्रह जो है यहाँ पे दैनिक तापांतर लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रात में टेम्परेचर जो है 173 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन का तापक्रम जो है 427 डिग्री सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द होता है। तो ये पॉइंट भी आपको रखना है याद। नेक्स्ट, और जो बुध होता है यार, जो बुध जो ये ग्रह है इस पर क्या है? वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है और इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। तो बुध के कोई उपग्रह नहीं होते। और आप लोगों को कमेंट में ये बताना है
कि ग्रह की खोज किसने की, जो ग्रह थे ग्रहों की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में आपको ये क्वेश्चन जरूर बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको पक्का ये क्वेश्चन बताना है, ग्रहों की खोज किसने की थी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन लोग दूसरे ग्रह को पढ़ते हैं, शुक्र। यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। शुक्र जो वेनस होता है, इसको ग्रीक देवता के नाम से भी जानते हैं, सुंदरता का देवता या फिर गॉड ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए, सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो वो होता क्या, शुक्र। और यहाँ पे जो है 90 से 95% CO2 गैस भी पाई जाती है, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। 90 से 95% CO2 गैस पाई जाती है, सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह की बात की जाए तो शुक्र। ध्यान रहे, पृथ्वी के सबसे नजदीक तो शुक्र है, लेकिन सूर्य के सबसे निकट कौन है, तो फिर बुध। सबसे चमकीला ग्रह की बात की जाए तो वो भी क्या है, शुक्र। और इसको यार चमकीला होने के कारण जो है भोर का तारा या सांझ का तारा भी की भी संज्ञा दी गई है। पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी यही ग्रह जाना जाता है। उम्मीद करते हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे यार। वीडियो पर अगर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो फिर लाइक भी करके जाना है। अपन लोग पढ़ेंगे करेंसी में जो नोट्स में होते हैं, करेंसी में जो नोट्स अपने यहाँ पे होते रुपए 2000 5000, तो उस पर सिंबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो 2000 का नोट होता है उस पर तो मंगलयान पाया जाता है, ठीक है, मंगलयान। 500 पर बात की जाए तो लाल किला जो कि नई दिल्ली में स्थित है। वहीं पे बात की जाए 200 रुपये पर तो सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो कि क्या है, MP यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब चल झूठी सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, भारत की शेरनी हिमा दास से संबंधित, भारत की शेरनी हिमा दास से संबंधित। तो इंडियंस गोल्डन गर्ल हिमा दास हैज अपॉइंटेड एज DSP ऑफ असम। तो अभी हाल ही में जो है हिमा दास को जो है DSP बनाया गया है असम की, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रहा, भारत की शेरनी बहुत ही, कांग्रेचुलेशंस गर्ल, कंट्री इज प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इमेज के माध्यम से आप इस पर्सन को, कितना मजाकिया और भूरियो जैसे इसके बाल हैं, टीका भी लगा, सुदामा है ये, इसने भागवत में जो सुदामा का रोल किया था, बड़ा ही अच्छा पर्सन है। तो देख सकते हो इमेज के माध्यम से आप। तो यार आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देख सकते हो आप इसकी डोलची में पैसे डालने के लिए जगह भी बनी हुई, तो आप भर सकते हो जितना पैसा भर पाओ इसकी डोलची में, ठीक है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।